स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 12 लेसन 10 दीनबंधु श्री नायर। दीनबंधु श्री नायर, यह जो पाठ है उड़ीसा भाषा के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं श्री चंद्रशेखर वर्मा द्वारा रचित पाषाणी कन्या नामक संग्रह से लिया गया है। और इसमें श्री नायर जो एक अनाथ आश्रम में पले बड़े हुए हैं, उनकी कर्म दक्षता, दाक्षिणात्य, सेवानिवृत्ति, सेवा मनोवृत्ति का वर्णन है कि वह हर महीने अपने वेतन का आधा भाग किसी अनाथ आश्रम को दान करते हैं। ठीक, अनाथ आश्रम को भेजते हैं। कहा जाता है कि वो अनाथ आश्रम उन्हीं के द्वारा स्थापित है जो आज जिसमें बहुत अधिक बच्चे हो गए, 100 से अधिक बच्चों का लालन पालन पोषण किया जा रहा है। तो ये लेसन स्टार्ट करते हैं। श्री नायरः केन्द्र सर्वकारतः स्थानांतरेण आगत्य ओडिशा सर्वकारस्य अधीने प्राय वर्षत्रयं कार्यं करोति। कि जो श्री नायर हैं केंद्र सरकार से स्थानांतरण के बाद आकर ओडिशा सरकार के अधीन 3 वर्षों तक कार्य करते हैं। तथापि अस्मिन् वर्षात्रये कालखंडे एकवारमपि स्वराज्यं केरलं प्रतिगमनाय इच्छा न प्रकटितवान्। तथापि अस्मिन् वर्षात्मके तब भी उन्होंने इस 3 वर्ष के कालखंड में समय में एक बार भी स्वराज्यम केरल अपने राज्य केरल के प्रति जाने की गमनाय मैंने जाने की इच्छा न प्रकटित इच्छा नहीं की। स स्वल्प भाषी वह थोड़ा बोलने वाले, अतः तस्य मन कथा मनोव्यथा व बोधगम्य न आसीत। वह थोड़ा बोलने वाले और उनकी मन कथा यानी मनोव्यथा, मन की व्यथा यानी मानसिक पीड़ा क्या थी, बोधगम्य न जानने योग्य नहीं थी। संतुलित वार्तालाप, संतुलित वार्तालाप मानी थोड़ी बातचीत। साक्षात समय आगमनम बुलाने के समय पर आना। तथा और इसके बाद संचिकासु मनोनिवेश, और जो रजिस्टर थे उनमें मनोनिवेश मन लगाना, दचित रहना। कार्य समाप्ति, कार्य समाप्त होने पर सब गृहम प्रत्यागमन अपने घर की ओर जाना। तस्य विशिष्टम आसित, उनकी क्या थी, विशिष्टता थी, विशेषता थी उनकी यह। तस्य कर्म नैपुण्यम दृष्टवा एव ओडिशा सरकारस्तः, तस्य उनकी कर्म नैपुण्यम इस कार्य के प्रति निपुणता को देखकर, दृष्टि में देखकर ही उड़ीसा सरकार ने स्थानांतरण स्वीकृत, उनका स्थानांतरण की बदली करके खाद्यापूर्ति विभाग में सचिव पदे नियुक्त, सचिव के पद पर नियुक्त किया। गतस्य वर्षत्रयस्य आकलनात्, कि गत वर्ष बीते 3 वर्षों के आकलन से ज्ञायते में अनुमान लगता है कि यत विभाग से कार्य नैपुण्यम 10 गुण ही वर्तितम, कि जो विभाग का कार्य था वो 10 गुना बढ़ा है। खाद्य अपमिश्रण न्यूनतम भवती, खाद्य वस्तु में अपमिश्रण में जो मिलावट थी वो भी न्यूनी भवती, कम हुई है। अतः उपभोक्तृणाम अभियोगो, कि जो उपभोक्तृणाम जो ग्राहक हैं उनका भी अभियोगो नास्ति विभाग से पक्ष, उनका भी कोई केस नहीं है विभाग की तरफ। मंत्रिणा मध्य भी, मंत्रियों के मध्य में भी तस्य सुखयाति वर्तते, उसकी अच्छी ख्याति थी। सेकंड में कहते हैं श्री नायर दायित्व ग्रहण से 1 मासाभ्यंतरे बहुदिनेभ्यः स्थगितानां विविध समस्यानामपि समाधानम जातम। कि श्री नायर के दायित्व ग्रहण करने पर 1 मास से अभ्यंतर 1 महीने के अंदर ही बहुत दिनों से स्थगित नाम जो रुके हुए थे विविध समस्या, जो बहुत सी समस्याएं थी उनका समाधान हो गया। क्योंकि दायित्व ग्रहण करते ही 1 महीने के अंदर जो बहुत से कार्य रुके हुए थे, क्या होगा, उनकी समस्याओं का समाधान हो गया। सब कार्यम तक्त्वा, अपने कार्य को छोड़कर, अपरस्य सहकारतस्य परम धर्म, और दूसरों की सहायता करना उनका क्या था, परम धर्म था। सह प्रतिमा से, वह हर महीने प्रथम दिवसे, हर महीने के पहले दिन सब वेतन से अपने वेतन का अर्धधिक भागम आधे से अधिक भाग केरलम प्रेषयति स्मः, केरल भेजते थे। कश्चित संपर्क, किसी के संपर्क में, तेन अनुमीयते, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्सा राज्येन सह, उस राज्य के साथ अस्ति कैसी संपर्क, उसका कोई संपर्क रहा होगा। कानिचिन मलयालम भाषायाः संवादपत्राणि अतिरिच्य, और मलयालम भाषा के जो कुछ, कानिचन मैंने कुछ मलयालम भाषा के जो संवादपत्राणि जो संवाददाता थे उनके अतिरिक्त कदापि तस्य नामानि, उनके नाम का भी कोई, किमपि पत्रमागतम इति, कोई पत्र आया,
कदापि न जानती है, कोई नहीं जानता। कि कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्रों के अतिरिक्त उनके नाम से भी कोई पत्र आया, इस विषय में कोई कुछ नहीं जानता। एकस्मिन् दिने श्री नायरा, एक दिन श्री नायर पत्रम एकम धृत्वा, एक पत्र को रखकर मस्तक अवनय पठन आसीत, कि मस्तक अवनय सिर को झुकाकर पठन आसीत पढ़ रही थी। नेत्र तीरात, कि नेत्रों के तीरात मैंने किनारों से या आंखों के किनारों से, विगलिता निकलते हुए, किनारों से निकलती हुई, अश्रुधारा आद्रीकृतम, आंखों के आंसुओं ने, आद्रीकृतम मैंने गीला कर दिया, पत्र से अर्ध अधिक भाग, पत्र के आधे से अधिक भाग को। तदानीम एव तस्य, उसी समय उनका कार्यालय लिपिका, कार्यालय का जो कलरक था, लिपिक था, श्रीदासः प्रविशति, श्रीदास प्रवेश करता है। श्री नायरः तम उक्तवान, श्री नायर ने उनसे कहा, अधुना मम गमन समय, अब मेरे जाने का समय, समुपागता एव, आ ही गया, कि मेरे जाने का समय आ गया है। मम दायित्व हस्तांतरण पत्रकम संजीकुरु, मेरे दायित्व का हस्तांतरण यानी मेरा जो कार्यभार वो किसी दूसरे के हाथ में भेजने का जो वाला पत्र है वह तैयार करो। अहम अधुना, अब मैं द्वित्रणाम 2-3 दिन, दिवसानाम दिवसों के लिए, स कारणवश कारण सहित, स्वीकृष्यामि अवकाश लूंगा, कि मैं 2-3 दिन के लिए अब कारणवश क्या लूंगा, अवकाश लूंगा, कि कारण सहित अवकाश स्वीकार करूंगा। पुनः तदनु, दोबारा से मैं, स्वीकृष्यामि दीर्घ अवकाशम, बड़े लंबे अवकाश को ग्रहण करूंगा। यदि कस्मचित अज्ञातीन, यदि किसी को मैंने, अज्ञातीन गलती से, मया मैंने, रुक्ष व्यवहार, कोई कठोर व्यवहार प्रदर्शित किया हो, तदर्थम ते, तो मुझे, मह्यम उदर चरित्र क्षमा प्रदासित, बड़ा चरित्र होकर या उदार चरित्र वाला होकर मुझे क्षमा प्रदान करते। इति सर्वभ्यो निवेद्य, में से ऐसा सभी से निवेदन करता है। अनंत सर्वेश के बाद सभी, अश्रुल हृदय, आंसुओं से भरे हुए, अश्रुपूर्ण हृदयों से, सो प्रस्थानी ज्ञापित बनता, कि अश्रुपूर्ण हृदय, आंसुओं से भरपूर हृदय से ने क्या क्या, सो प्रस्थानी ज्ञातवंत, उसको विदाई दी। तस्य गमनस्य दिवसत्रयात् परम कार्यालयम पत्रमेकम आगतः, तस्य उनके जाने के दिवसत्रयात् परम, तीसरे दिन कार्यालय में एक पत्र आया। कौतूहल वशात, कौतूहल व उत्सुकता से, श्रीदास ने तत् पत्रम उद्घाटित, उस पत्र को खोला। लेखिका आसीत, लेखिका थी सुश्री मैरी, लेखिका थी सुश्री मैरी, यस्य पार्श्वे, जिनके पास वह, प्रतिमासम, प्रति महीने, हर महीने, अर्ध अधिकम धनम, धनादेशन प्रेषिमें, आधे से अधिक धन को क्या करते थे, भेजते थे, जिनके पास वह आधे से अधिक धन को क्या करते थे, धनादेशन, धनादेशन का अर्थ मनी ऑर्डर से, प्रेषयति समय में भेजते थे। पत्र एवं लिखितम आसीत, पत्र में यह लिखा था कि श्री नायर, भगवान यीशु तो मंगलम वितनोतु, कि भगवान यीशु तुम्हारा मंगल करें। मम पूर्वतनम पत्रम तव्य प्राप्तम स्यात्, मेरे पहले के जो पत्र हैं या पहला पत्र तुम्हें प्राप्तम स्यात् मिल गया होगा। तब समीपे इदम मम शेष पत्रम, तुम्हारे पास यह मेरा आखिरी शेष पत्र, मैंने आखिरी पत्र है। यह तो ही मम जीवन प्रदीप्तो निर्वापितो भवितुम इच्छति, क्योंकि मेरे जीवन का जो प्रदीप्त है, जो दिया है, ये मेरी जो सांस जीवन रूपी जो दिया है, निर्वापितुम, शांत होना, इच्छितुम, शांत होना चाहता है। प्रयस्तव आगमन समय अहम न स्थास्यसि, कि तुम्हारे आगमन के समय, जब तक तुम आओगे या तुम्हारे आने का समय होगा, तब तक मैं अहम न स्थास्य, मैं नहीं रहूंगी। पूर्व पत्रे अहम आश्रम से, पहले के पत्रों में ने, आश्रम से, आश्रम का, सर्वविधि आय व्याकलनम प्रेषवती, सभी प्रकार का जो आय और व्यय का ब्यौरा था, प्रेषित मैंने भेज दिया था। केवलम यीशु समीपे गमनात् पूर्व तव दर्शनम इच्छामि, केवल यीशु के पास जाने से पूर्व, तव दर्शनम इच्छा, तुम्हारे दर्शन की इच्छा है। प्रथम तवया, पहले आप, निर्मितो अनाथो आश्रमो अधनम महाद्रुमण
परिणीतवान कि पहले तुम्हारे द्वारा जो निर्मित जो अनाथ आश्रम है, अधुना मैंने आज महाद्रुमिण बहुत बड़े वृक्ष के रूप में परिणित हो गया है। कि पहले तो ये छोटा सा था, लेकिन आज यह पहले जो आश्रम है वो बड़े वृक्ष के रूप में बदल गया है। अधुना अत्र अब यहाँ पर 100 से अधिक अनाथ शिशु है, अनाथ बालकों का लालित है पालिताश्चंद लालन पालन किया जाता है। तब हस्तयोर तब अनाथ आश्रम समर्प्य अहम सो प्रस्थानी की इच्छा में, कि मैं तुम्हारे हाथ में तुम्हारे अनाथ आश्रम को समर्पित करके सो प्रस्थानी की इच्छा जाने की इच्छा करती हूँ। कि मैं तुम्हारे हाथों में अनाथ आश्रम को समर्पित करके क्या करते हैं, विदाई लेना चाहती हूँ। अद्य समाज तो बहु किमपि इच्छति, आज का समाज यह तुमसे बहुत कुछ इच्छा करता है। योग को वह वाम तव पितरो बहुताम नाम, कि योग वो कोई भी जो तुम्हारे क्या है माता पिता, कि जो कोई भी तुम्हारे पितरो माता पिता हैं, तो धन्यवादो अहम वे धन्यवाद के पात्र हैं। कदाचित ताभ्याम तुम विस्मृत, कभी तुमने भूल गए हो, परंतु तुम एतान शीर्षन संपोष्य, लेकिन तुम इन बालकों को पालन पोषण करके उत्तम मनुष्य कार्य क्षति मम कामना, उत्तम मनुष्य बनाओगे है मेरी कामना है। प्रभु तब इमाम में आशाम पोष्यति, कि भगवान ईशा मसीह भी तुमसे ही आशा करते हैं। यह जन्म दत्तवान जो जन्म देता है, स जीवितुम अधिकारम अपि दत्तवान वह जीने का अधिकार भी देता है। भगवान तुम दीर्घ जीवनम कार्य, तो भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। इति शुभाक्षिणी सुश्री मेरी, ऐसी तुम्हारी शुभ चाहने वाली कल्याण चाहने वाली सुश्री मेरी। इस प्रकार आप हमारा लेसन कंप्लीट हुआ।